स्क्रीन पर उनका एड्रेस हमें दिया है और साथ ही साथ जीएसटी नंबर भी वहाँ पर अवेलेबल है। सो दोस्तों, अब हम टैली में आ जाएंगे और टैली में सिंगल लेजर की जो प्रोसेस है उसे हम फॉलो करेंगे। वेलकम फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स का मतलब है कस्टमर्स। दोस्तों, जो हमारे कस्टमर्स है उनको टैली के लैंग्वेज में सन्ड्री डेटर्स बोला जाता है। सो हमें उनके लेजर क्रिएट करने हैं और उनका ओपनिंग बैलेंस जो हमें दिया रहेगा वो हमें एंटर करना होगा। सो फ्रेंड्स, लेजर क्रिएशन की प्रोसेस हमारे स्क्रीन पर दी गई है, वो है गेटवे ऑफ टैली, क्रिएट एंड लेजर। फ्रेंड्स, हमने मल्टी मास्टर्स में मल्टीपल लेजर क्रिएशन को सीख लिया है। अब हमें सिंगल लेजर क्रिएट करने के लिए हमें ये प्रोसेस फॉलो करनी है। सिंगल लेजर क्रिएशन की प्रोसेस हमें फॉलो करनी होगी बिकॉज जो जीएसटी डिटेल्स हमें फिलअप करने हैं वो सिंगल लेजर क्रिएशन में शो करेंगे। मल्टी लेजर क्रिएशन में जीएसटी नंबर एंटर करने के लिए कोई ऑप्शन, कोई फील्ड अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमें सिंगल लेजर क्रिएशन की प्रोसेस को फॉलो करना होगा। सन्ड्री डेटर्स की लिस्ट और उनके डिटेल्स हमारे स्क्रीन पर अवेलेबल है। सबसे पहले है फर्स्ट नेम अदिति एजेंसी का, जो कि पुणे, यानी कि एड्रेस में पुणे हमें एंटर करना है बिकॉज अदिति एजेंसी पुणे में लोकेटेड है और उनका जीएसटी नंबर भी हमें दिया गया है। दोस्तों, अमाउंट यानी कि जो ओपनिंग बैलेंस है उनका वहाँ पर मेंशन नहीं किया है बिकॉज उनका कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं था, इसलिए ओपनिंग बैलेंस हमें 0 रखना होगा या फिर आप स्किप कर सकते हैं बाय प्रेसिंग एंटर। इन डेटर्स को हमें क्रिएट करने के लिए हमें टैली में आना होगा। फ्रेंड्स, जितने भी हमें लेजर्स दिए गए हैं हमारे स्क्रीन पर उनका एड्रेस हमें दिया है और साथ ही साथ जीएसटी नंबर भी वहाँ पर अवेलेबल है। सो दोस्तों, अब हम टैली में आ जाएंगे और टैली में सिंगल लेजर की जो प्रोसेस है उसे हम फॉलो करेंगे। टैली में आने के बाद हम सिंगल लेजर क्रिएशन की प्रोसेस को फॉलो करेंगे। दैट इज़ गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट, देन लेजर ऑप्शन को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। सो फ्रेंड्स, सिंगल लेजर क्रिएशन की विंडो आपको डिस्प्ले होगी। सबसे पहले है नेम फील्ड। सो फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट लेजर हमने देखा था हमारे कस्टमर का, वो है अदिति एजेंसीज। सो फ्रेंड्स, हम अदिति एजेंसीज का नाम टाइप कर लेंगे यहाँ पर और एंटर प्रेस करके अंडर ग्रुप हम सिलेक्ट करेंगे सन्ड्री डेटर्स। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो सन्ड्री डेटर्स और राइट साइड में लिस्ट ऑफ ग्रुप से सिलेक्ट करके एंटर कर सकते हैं। उसके बाद है मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल। इस ऑप्शन को हमें येस रखना है और एंटर प्रेस करते हुए एड्रेस फील्ड पर आ जाना है। एड्रेस में हमने देखा था अदिति एजेंसी ये पुणे महाराष्ट्र में लोकेटेड है। सो फ्रेंड्स, एड्रेस में हम पुणे टाइप कर लेंगे और स्टेट को महाराष्ट्र सिलेक्ट करके एंटर कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों, टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में आना है। टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में रजिस्ट्रेशन टाइप वो हमें रेगुलर सिलेक्ट करना है। दोस्तों, रेगुलर हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अदिति एजेंसी ये जीएसटी में रजिस्टर्ड डीलर के अंडर आता है। इनका जीएसटी नंबर हमें दिया गया है। सो फ्रेंड्स, जिनका जीएसटी नंबर नहीं होता है उन्हें हम एज अनरजिस्टर्ड डीलर ट्रीट कर सकते हैं। हमारे कस्टमर का जीएसटी नंबर है, सो हम उन्हें एज रेगुलर डीलर सिलेक्ट करके एंटर करेंगे और जो जीएसटी नंबर है वो हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे। उनका जो जीएसटी नंबर है हमने टाइप कर लिया है। अब हम एंटर प्रेस करते हुए लास्ट ऑप्शन जो है ओपनिंग बैलेंसेस का, वहाँ पर आते हैं। अदिति एजेंसी का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं था, इसलिए हम उसे एंटर प्रेस करके स्किप कर लेंगे और
अदिति एजेंसी के लेजर को हम सेव कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, एक्सेप्ट को येस करते हुए सेव करना है। इस तरह से हमने अदिति एजेंसी का लेजर क्रिएट कर लिया है। अब हम न्यू लेजर क्रिएट करेंगे, वो है AI इलेक्ट्रॉनिक्स का। दोस्तों, हमने सेकेंड लेजर देखा था, उसका नाम है AI इलेक्ट्रॉनिक्स। सो हम नेम फील्ड में AI इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम टाइप कर लेंगे। अंडर ग्रुप सेम रखना है, सन्ड्री डेटर्स। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को हमें येस रखना है और डायरेक्टली एड्रेस फील्ड पर आना होगा। एड्रेस में हम टाइप करेंगे मुंबई, और मुंबई ये जो है स्टेट महाराष्ट्र में आता है। सो इसे हम स्टेट को महाराष्ट्र सिलेक्ट करके एंटर कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों, रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर लेना है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, जिनका GST नंबर डिटेल्स हमारे पास मेंशन्ड है उन्हें हम रेगुलर डीलर के तौर पे हम ट्रीट करेंगे। सो फ्रेंड्स, रेगुलर को सिलेक्ट करके हम एंटर करेंगे और उनका जो GST नंबर है हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे। एंटर करने के बाद दोस्तों, हमें ओपनिंग बैलेंस पर आना होगा। सो एंटर प्रेस करते हुए ओपनिंग बैलेंस पर आ जाएंगे और AI इलेक्ट्रॉनिक्स का ओपनिंग बैलेंस हमें दिया गया था, दैट इज़ 91,743 रुपीज़। उसको एंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे और इस तरह से हमने AI इलेक्ट्रॉनिक्स के लेजर को भी सेव कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है। अब हमारा नेक्स्ट लेजर नेम है अमोल टीवी सेंटर। सो फ्रेंड्स, हम अमोल टीवी सेंटर को क्रिएट कर लेंगे। नेम फील्ड में हमें अमोल टीवी सेंटर टाइप करना होगा। उसके बाद उसे हम अंडर ग्रुप लेंगे सन्ड्री डेटर्स। सो फ्रेंड्स, अंडर सन्ड्री डेटर्स को लिस्ट ऑफ ग्रुप से सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसे येस रखना है और एंटर प्रेस करते हुए एड्रेस फील्ड पर आना होगा। एड्रेस में अमोल टीवी सेंटर ये नासिक में लोकेटेड है, इसलिए हम यहाँ पर नासिक टाइप करके एंटर करेंगे, स्टेट महाराष्ट्र। उसके बाद दोस्तों, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर लेना है और जो उनका GST नंबर है वो हम यहाँ पर टाइप करेंगे। GST नंबर हमने एंटर कर लिया है, आप देख सकते हो, और उसे एंटर प्रेस करते हुए ओपनिंग बैलेंस पर आना है। अमोल टीवी सेंटर का ओपनिंग बैलेंस हमने देखा था, वो है 21,970। सो ओपनिंग बैलेंस में ये अमाउंट एंटर करके टाइप करके इस लेजर को भी हमें एक्सेप्ट कर लेना है, सेव कर लेना है। अब हमें न्यू लेजर क्रिएट करना है दोस्तों, यानी कि हमारा नया कस्टमर है वो है जैन इलेक्ट्रॉनिक्स। सो जैन इलेक्ट्रॉनिक्स का जो नेम है, नेम फील्ड में हम टाइप कर लेंगे। उसके बाद अंडर ग्रुप सन्ड्री डेटर्स और एंटर प्रेस करते हुए हम एड्रेस पर आ जाएंगे। दोस्तों, जैन इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी नासिक में ही लोकेटेड है, इसलिए हम एड्रेस में नासिक टाइप करते हुए एंटर प्रेस करेंगे, स्टेट महाराष्ट्र, और GST नंबर हम उनका एंटर कर लेंगे। GST नंबर टाइप करने के बाद ओपनिंग बैलेंस जैन इलेक्ट्रॉनिक्स का दिया नहीं था दोस्तों, इसलिए हम ओपनिंग बैलेंस को स्किप करेंगे बाय प्रेसिंग एंटर और एक्सेप्ट करके इस लेजर को सेव कर लेंगे। अब दोस्तों, लास्ट लेजर है वो है पुजारा एजेंसीज का। सो पुजारा एजेंसी का नाम हमने टाइप कर लिया है और अंडर ग्रुप सन्ड्री डेटर्स लेकर मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस, एंड एड्रेस दिया गया है नागपुर। नागपुर एड्रेस में टाइप करके महाराष्ट्र स्टेट सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि नागपुर ये महाराष्ट्र स्टेट में आता है। रजिस्ट्रेशन टाइप दोस्तों रेगुलर लेना है। GST नंबर हमारे पास अवेलेबल है, उसे हम एंटर कर लेंगे और ओपनिंग बैलेंस
हमें दिया नहीं था, इसलिए हम उसे एक्सेप्ट करके या स्किप करके इस लेजर को भी हम सेव कर लेंगे। इस तरह से दोस्तों हमने हमारे जो लेजर्स थे, हमारे जो सन्ड्री डेटर्स थे, उनकी लिस्ट बनाई थी और हमने टैली में उन्हें क्रिएट भी कर लिया है। उनके डिटेल्स, जीएसटी नंबर्स, एड्रेस और उनके साथ-साथ जो ओपनिंग बैलेंस हमें दिया गया था, वो हमने एंटर कर लिया है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने डेटर्स की लिस्ट बना ली है। दिस कंक्लूड्स आवर सेशन। थैंक यू।